सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरी न्यू इस वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आज आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ग्रामर से इंग्लिश बोल सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ, हमने स्कूल में बहुत से ग्रामर्स के रूल पढ़े हैं। हमारे टीचरों ने हमें काफ़ी 12th तक हमें काफ़ी रूल पढ़ाए हैं। क्या आपको लगता है आज तक हमने उन रूल के बेसिस पे या उन रूल्स के थ्रू कभी इंग्लिश बोली है? लगता है आपको? कभी सिर्फ एग्ज़ाम पास किए हैं, कभी हमने इंग्लिश नहीं बोली है। सो ये तो प्रूव हो गया कि ग्रामर से हम इंग्लिश नहीं बोल सकते, ओनली वो एग्ज़ाम्स क्लियर कराने के लिए होते हैं। स्पीकिंग का और इंग्लिश स्पीकिंग का ग्रामर से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ग्रामेटिकली थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है, बाकी स्पीकिंग इज़ द डिफरेंट थिंग एंड द ग्रामर इज़ द डिफरेंट थिंग। यू नो फ्रेंड्स, if you are going to learn grammar, so never you can speak English, but if you are going to learn English, so you can speak English as well as you can learn the grammar as well. And if you know how to speak English, then grammar will help you in your speaking. Without only with the help of grammar you cannot speak English fluently. अगर आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हो तो पहले आपको स्पीकिंग। लेकिन दोस्तों, बहुत से लोग बोलते हैं कि अगर जिसको ग्रामर नहीं आती वो इंग्लिश नहीं बोल सकता, ग्रामर सीखना ज़रूरी है। मैं कहता हूँ ग्रामर सीखना ज़रूरी नहीं है अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो तो आपको ज़रूरत है मुझसे जुड़ने की, मेरी वीडियो देखने की, क्योंकि मैंने भी इंग्लिश ग्रामर के बेसिस पे नहीं सीखी है। मैंने कुछ टॉपिक्स पढ़े हैं, कुछ बुक्स पढ़ी हैं, कुछ मैंने लेसन्स पढ़े हैं जिनके थ्रू मैंने इंग्लिश सीखी है। ग्रामर के बेसिस पे मैंने 12th तक खूब ग्रामर पढ़ी है। बाकी मेरे को लगता नहीं है, ना मेरा कोई एक्सपीरियंस है कि ग्रामर से हम इंग्लिश सीख सकते हैं। हाँ, ग्रामर हेल्प करती है। अगर एक स्टेज पे आप इंग्लिश बोल लेते हो देन हेल्प करती है आपकी फ्लुएंसी को परफेक्ट करने में। बाकी स्टार्टिंग में आप ग्रामर से इंग्लिश नहीं बोल सकते, क्योंकि ग्रामर हेल्प करती है आपको एग्ज़ाम में, ओनली रिटन, नॉट फॉर स्पीकिंग। सो फ्रेंड्स, ये बात आपको समझनी पड़ेगी अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो। सो फ्रेंड्स, देन व्हाट शुड वी डू इफ़ वी आर नॉट गोइंग टू लर्न द ग्रामर, इफ़ वी आर नॉट गोइंग टू फोकस ऑन द ग्रामर, सो व्हाट शुड वी डू? सो फ्रेंड्स, हमें कुछ टॉपिक्स, कुछ वर्ड्स, कुछ बुक्स एंड कुछ हमें क्या बोलते हैं उनको, कोर्सेज बोल सकते हैं, या फिर कुछ चैप्टर्स होते हैं, या फिर कुछ टॉपिक्स होते हैं। मेनली तो टॉपिक्स होते हैं, तो उन पे फोकस करना पड़ेगा। जैसे हम सर्च करते हैं गूगल पे, एआई पे, या फिर यूट्यूब पे कि इंग्लिश स्पीकिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से, तो आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, है कि नहीं। बट सबसे इम्पोर्टेंट है वो हमें हार्डवर्क करना पड़ेगा, मेहनत। बिना मेहनत किए कुछ भी नहीं होगा। इसलिए कहते हैं दोस्तों, नो पेन नो गेन। सो यू विल हैव टू डू हार्ड वर्क इफ़ यू वांट टू बी फ्लुएंट स्पीकर, अदरवाइज you are the same. So friends, are you ready to do hard work to become a fluent speaker, to learn how to speak English? If you want to, so be ready.